हेलो दोस्तों, ऑल इन वन अपडेट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा जानते हो कि इस चैनल पे आपको पूजा पाठ से संबंधित जानकारी मैं बहुत ही जल्दी आपको उपलब्ध कराती हूँ। और जो भी पूज्य गुरुदेव या अन्य गुरुदेव के द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज आप टॉपिक देख ही चुके हैं, हमारा थंबनेल आपने देख लिया है कि आज का टॉपिक क्या है। बट अब आप ये सोचेंगे ये तो हमको पता है, तो आप वीडियो को स्किप कर देंगे या आप इसको देखेंगे नहीं। पर नहीं दोस्तों, अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो आप इसको पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि आपको इस पर ऐसी जानकारी मिलेंगी दीपक से संबंधित जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। आप अपने घर में दीपक लगाते तो होंगे, पर आपको ये तरीके नहीं पता होंगे, इसीलिए हम अपने घर में छोटी छोटी परेशानी समस्याओं से उलझते रहते हैं और फिर हम कहते हैं हमारा ये काम नहीं बना। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और जो मेरे वीडियो को फुल वॉच करेगा, मैं दावा करती हूँ वो इसको सब्सक्राइब कमेंट किए बगैर नहीं जाएगा। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, हम दीपक से संबंधित कुछ नियम, कुछ रोचक तत्व जानते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हो, सभी के घरों में दीपक लगाया जाता है। पूजा पाठ में दीपक बहुत शुभ होता है, दीपक के बिना पूजा पाठ अधूरी होती है। पर क्या आप जानते हो कि दीपक किस दिशा में लगाएंगे तो हमें वो कैसा फल प्राप्त करेगा? नहीं? तो चलिए मैं बताती हूँ। दोस्तों, दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए और दक्षिण दिशा में लगाना दीपक अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व उत्तर यानी ईशान कोण में जो, या सेपरेट आप उत्तर या पूरब में भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ देवताओं का वास होता है और जब हम इस किसी भी प्रकार का दीपक लगाते हैं, उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा वो काम सिद्ध होता है। और दक्षिण दिशा में आपको पता है पितरों के नाम का दीपक लगाया जाता है। और जब हम किसी भी मनोकामना या शुभ काम के लिए वो दीपक लगाते हैं जो कि हमें अशुभ फल देता है। नंबर 2, घी का दीपक हमेशा बाईं ओर लगाना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा दाईं ओर लगाना चाहिए। दोस्तों, ये आपको शायद पता भी होगा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो घी का दीपक होता है वो हम क्यों लगाते हैं? घी का दीपक हमेशा देवताओं के लिए, किसी भी अच्छे शुभ कामों में लगाते हैं। बल्कि तेल का दीपक जो होता है वो एक तरीके जो शनिदेव होते हैं, हमारी जो हमारी परेशानी समस्याएं होती हैं, दरिद्रता देवी होती हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस दीपक को हमेशा दाईं ओर लगाना चाहिए। अच्छा, दीपक संबंधित नंबर तीसरी जानकारी है कि हमें दीपक लगाते समय किस तरह की बाती का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घी का दीपक लगा रहे हो, किसी देवता के लिए दीपक लगा रहे हो, तो आपको हमेशा रुई की बाती का प्रयोग करना है। पर अगर आप तेल का दीपक लगा रहे हो तो आपको उसमें लाल धागे वाली बाती का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ये सभी जानते होंगे शायद कि दीपक कभी भी खंडित या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यदि हम गलती से भी, या हमको जानकारी नहीं है, हमारे घर में अन्य सदस्य बच्चे इसका प्रयोग करते हैं, दीपक टूटा है, फूटा है, खंडित है, तो वो हमें बहुत अशुभ फल देता है। इसलिए हमें दीपक बिल्कुल साफ लेना चाहिए। दीपक का जो स्थान होता है वो हमेशा, आपको मैंने बताया जैसे कि ईशान कोण में होता है, पर हमें कभी भी पश्चिम दिशा में दीपक को नहीं रखना चाहिए। अब दीपक लगाने का समय क्या होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। दीपक हमेशा सुबह 5 से 10 बजे के बीच में लगाना चाहिए। जो मॉर्निंग का टाइम है वो 5 से 10 बजे के बीच में होता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक हमारा दीपक का जो कार्यक्रम है वो हो जाना चाहिए। वही इसी समय में जो व्यक्ति दीपक लगाता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमेशा मुख्य द्वार पर जब भी हम दीपक लगाते हैं वो दीपक सूर्यास्त के बाद ही लगाना चाहिए और वो दीपक ज़्यादातर
हमें तेल की बत्ती का ही लगाना चाहिए, तेल दीपक में तेल लगाकर डाल करके। उसके बाद दीपक में जो बत्ती बची होती है उसको हमें इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। या तो आप उसको जलाकर उसकी राख बना करके उड़ा दो या पेड़ पौधों में डाल दो, या आप उन बत्तियों को मिट्टी में दबा दो, पर हमें उनकी बातियों को चाहे जहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दीपक जलाने से क्या लाभ होते हैं। हमारे घर में जो दीपक जलता है, सबसे पहला और आईएमपी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस घर में दीपक जलता है उस घर में हमेशा वंश वृद्धि होती है। मतलब वंश वृद्धि का मतलब आप समझते ही होंगे। नंबर 2, जिस घर में दीपक जलता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, उस घर की सारी निगेटिविटी चली जाती है और जो भी सकारात्मक पॉजिटिविटी है वो आना शुरू हो जाती है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दीपक जलाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे घर पर, हम पर हमेशा बना रहता है। कहा जाता है जब हम दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें एक तरीके का देवी देवताओं का आने का, हमें आगमन की सूचना मिलती है कि वो दीपक किस तरीके से प्रज्वलित हो रहा है, उसकी लौ किस तरीके से निकल रही है, हवन किस तरीके से लौ दे रहा है। इस तरीके के जो इंडिकेशन मिलती हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में देवी देवताओं का आगमन हो रहा है या नहीं। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पे दीपक से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।